Just now I entered in shorted in Titan at 2141.45, stop loss space at 2145.05. There is a big bearish red candle at the day high. This signifies that there are sellers entered at this location. So let's see what happens. A good fall in Titan after picking my order here. So I have placed my target order near this trending candle close, where price started to move up. That is at 2126.60, which will be around 1:4.13 risk to ratio trade. So hope so it will come down. After initial fall, after taking my order, it is again bounced back and it is taking same resistance at my entry area. So one more time, it is a test of the bears sitting at this location. So let's wait and watch. Interesting scenario now. Complete sideways movement since last 1.5 hours. So I have trailed my stop loss to cost at 42.05. Let's see. Okay, after long wait, it is going to take my target order. Let's see. A good fall finally. This is how patience pays in the market. Okay. 27 is about to get crossed. Okay, finally, I achieved our target of 1:4 after long wait and keeping the patience. But this is how the market works. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन टाइटन। आज का ट्रेड प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड था 100%। डे टाइम फ्रेम चार्ट पे देखा जाए तो ये लोअर है, लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा है और एक रिट्रेसमेंट जैसा हम कह सकते हैं। और जो मई मंथ का सबसे ज्यादा डिलीवरी वॉल्यूम था वो था 31 मई को, जो मैं स्टैंडर्ड का लो मार्क कर लेता हूँ। और जून में आया था इस दिन 17 जून, मैं इसका हाई मार्क कर लेता हूँ। अब प्राइस इसके अंदर है, मतलब दिस में एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, दिस में एक्ट एज ए सपोर्ट। तो कल के दिन उसने जो ब्रेकआउट दिया परसों के दिन को, विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी, ऑलमोस्ट डबल डिलीवरी वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट हुआ है। अगर इसमें सच में अगर बायस रहते तो ये एटलीस्ट ग्रीन कैंडल क्लोज होता या तो उसके ऊपर तोड़ के ऊपर क्लोज होता। तो हम कह सकते कि इस कैंडल में जो सेलर्स आए हैं, क्योंकि प्राइस नीचे है तो ये अभी भी मार्केट में है। तो एक्चुअली मेरा हाइपोथेसिस सेल साइड था फ्रॉम दिस लेवल। लेकिन 5 मिनट में अगर प्राइस एक्शन देखा जाए इन 2 दिनों का, तो ट्रेड भी समझ में आ जाएगा। तो अगर आज ओपन होके अगर इस लेवल पे आता तो मैं यहीं से शॉर्ट करता, लेकिन कल का अगर डे हम एनालिसिस करते हैं तो कल पहले कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये हम कह सकते कि इतना बड़ा टॉपिक है, मतलब ये सेलर्स का ही प्रेजेंस है और प्राइस इसके ऊपर जा नहीं पाया। तो शायद कल इस दिन में सेलर ज्यादा थे, ऐसा हम बोल सकते हैं, कंफर्म नहीं लेकिन बोल सकते हैं। तो अगर डे का अगर लेग देखे तो इस हाई से इस लो तक ट्रैवल किया है ट्रैजेक्टरी। अगर इंपॉर्टेंट कैंडल मार्क करें तो ये इंपॉर्टेंट कैंडल है, हाई एंड लो, लेकिन इसमें कुछ ट्रेंड नहीं है। तो अगर ट्रेंड अगर देखना है तो हमको 1 मिनट में ही जाना पड़ेगा। तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आया, तो ट्रेंड के लिए एक स्विंग हाई है और ये स्विंग लो जब तोड़ा तो यहाँ से सेलिंग चालू हुआ। मतलब फर्स्ट कैंडल का अगर मैं क्लोजिंग मार्क कर दूं, क्योंकि ट्रेंडिंग कैंडल है, बेरिश ट्रेंडिंग कैंडल, तो ये 2 लेवल निकल के आते हैं और ये इंपॉर्टेंट कैंडल के 2 लेवल है। आज मार्केट तीनों लेवल के नीचे ओपन हुआ, तो कहीं ना कहीं बेरिशनेस था। अगर मार्केट
यहाँ ओपन होके ऊपर जाता तो ठीक है, हम बोल सकते हैं कि बुल्स आए हैं मार्केट में, लेकिन ओपन इक्वल टू हाई क्रिएट किया और सीधा प्राइस नीचे आया। लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि सेलर्स आ गए हैं। सेलर्स कंफर्मेशन के लिए इन तीन लेवल को रेजिस्टेंस ऐसा कंफर्म करना बहुत जरूरी है। जो प्राइस ऊपर आया तो इस कैंडल ने तीनों लेवल को रेजिस्टेंस एज अ कंफर्म किया, क्योंकि ऊपर जाने की कोशिश की प्राइस ने और नीचे आके क्लोज हुआ। तब ये तीनों लेवल रेजिस्टेंस एज कंफर्म हुए, तब मैंने डिसीजन लिया कि हम शायद सेल कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट लेवल था ये 1 मिनट जिग्जैग लेवल से आया हुआ, उसके ऊपर मैंने 45 पैसा मतलब 21 41.50 के नीचे 5 पैसा मैंने एंट्री लगाया। और ये जो लेवल था इम्पोर्टेंट स्विंग का, उसके नीचे 45.05, ये 45.00 के ऊपर 5 पैसा मैंने स्टॉप लॉस रखा। इस कैंडल में मेरा एंट्री ट्रिगर हुआ। बहुत वेट करने के बाद जाके 1:30 बजे टारगेट अचीव हुआ। लेकिन ये थोड़ा प्राइस एक्शन बेस्ड था प्योर। ये जो भी लेवल दिख रहे हैं उनके साथ अगर प्राइस एक्शन देखा जाए या स्टडी किया जाए तो ट्रेड मिल सकता है। होप आपको समझ में आया रहेगा। धन्यवाद।